मैं बात कर रहा हूँ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में, यानी कि शीघ्र पतन। इसके अंदर जब पेशेंट आके बोलता है कि सर मैंने मेरे दोस्तों से सुना है कि वो तो 20-20 मिनट करते हैं, कुछ मेरे दोस्त बोलते हैं वो आधा घंटा करते हैं, पौना घंटा करते हैं, कि जो दोस्त बोलता है मेरा 20 मिनट में होता है तो उसको बोलो कि मेरा आधे घंटे में होता है। ये कोई कंपटीशन नहीं है एक्चुअली। ये जो सेक्स है इट इज एन आर्ट। फिर छोड़ दे, फिर स्क्वीज करें, फिर छोड़ दे, इधर तक कि तब तक करें कि जब तक लिंग में ढीलापन ना आ जाए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर नूर खान, क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट एंड सेक्स काउंसलर। दोस्तों, आज फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं आपके सामने, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा कॉमन है। मैं तो ये समझता हूं कि तकरीबन 3 में से हर एक मर्द इस समस्या से जूझ रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में, यानी कि शीघ्र पतन। शीघ्र पतन को लेके लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, हम बात करेंगे उसके ऊपर कि इसके कारण क्या क्या है, फिर उसका इलाज क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, हम इसके ऊपर खुलकर एक बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि ये शीघ्र पतन यानी कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मतलब क्या होता है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का मतलब ये होता है कि दोस्तों की पेनिस इंसर्ट करने के बाद में अगर एक मर्द 1 मिनट के पहले अगर फारिग हो जाता है, इजैकुलेट कर देता है, तो उसे हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के कारण क्या है? अभी कुछ लोगों का जो लिंग होता है और उसका जो ग्लांस पेनिस आगे का जो हिस्सा होता है वो ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। जिसका ग्लांस पेनिस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है तो वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का शिकार होता है। और दोस्तों, ये जो थकावट है और ये बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस और गिल्ट फीलिंग है और लो कॉन्फिडेंस है, इसके वजह से भी यानी कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि एंजाइटी कैसे बढ़ती है कि भाई एक बार प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो गया, एक बार शीघ्र पतन हो गया, अब अगली बार जब वो जाता है, जाने से पहले उसके माइंड में ये रहता है कि कहीं आज भी मेरा प्रीमेच्योर इजैकुलेशन तो नहीं हो जाएगा। कहीं पहला वाला एक्सपीरियंस उसके दिमाग में आता है कि आज भी मैं जल्दी फारिग तो नहीं हो जाऊंगा, ऐसा तो नहीं होगा कि आज मैं मेरी वाइफ को, मेरे पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो एंजाइटी है ये एक कारण बनती है, वाकई में फिर वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है उसका। तो ये एक कारण है एंजाइटी। और एक कारण है दोस्तों, आजकल कुछ लोग अपना जो घर होता है उससे बहुत दूर ऑफिस में काम करते हैं, उनका दफ्तर बहुत दूर रहता है, ट्रैफिक की समस्या, वो चाहे कार में आ रहे हों, चाहे बाइक से आ रहे हों, चाहे किसी और व्हीकल से आ रहे हों, और आते आते बहुत काफ़ी वक्त लग जाता है, 2-2.5 घंटा लग जाता है, 1.5 घंटा लग जाता है। फिर उसके बाद में जब वो आते हैं तो थकावट रहती है, और ये जो थकावट है तो ये भी एक सबब बनती है कि उसको मूड नहीं रहता पहली बात तो, और सामने वाले का मूड है तो ये थका हुआ है, तो उसमें भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और एक कारण है जो मैंने अक्सर मेरे क्लिनिक में मुझे समझ में आया कि ये कारण मैंने आज तक किसी वीडियो में देखा नहीं है, न सुना है किसी से, लेकिन मैंने ये मेरी जो 28 साल की जो प्रैक्टिस है इसके अंदर जब पेशेंट आके बोलता है कि सर मैंने मेरे दोस्तों से सुना है कि वो तो 20-20 मिनट करते हैं, कुछ मेरे दोस्त बोलते हैं वो आधा घंटा करते हैं, पौना घंटा करते हैं, तो ये एक कंपटीशन है। एक्चुअली टाइम जो है, जो नॉर्मल टाइम है वो 3 से 13 मिनट का है। दिस इज द नॉर्मल टाइम। फिर मैं उनसे बोलता हूं कि आपके दोस्त ने बोला और आप एक गिल्ट फीलिंग में आ गए कि भाई मैं बहुत जल्दी फारिग हो जाता हूं, यानी कि मेरा पानी जल्दी गिर जाता है। आप एक काम करो कि अगले टाइम जब ये बात करें कि जो दोस्त बोलता है मेरा 20 मिनट में होता है, तो उसको बोलो कि मेरा आधे घंटे में होता है, मुझे तो 1-1 घंटा लगता है, तो वो बीमार हो जाएगा। ये कोई कंपटीशन नहीं है एक्चुअली। ये जो सेक्स है इट इज एन आर्ट। ये एक आर्ट है
और इट इज़ अ साइंस टू, इसलिए हम उसे बता भी सकते हैं। तो जब भी मेरे पास कपल्स आते हैं तो मैं उन्हें बताता हूँ कि हाउ टू परफॉर्म द सेक्स एंड हाउ टू सेटिस्फाई 100% टू योर पार्टनर। तो दोस्तों, ये जो समस्या है, ये इतनी गहरी समस्या है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कि इससे कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिलेशनशिप के ऊपर प्रॉब्लम आ जाते हैं। मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में मैंने देखा है कि अक्सर बात बहुत आगे बढ़ जाती है और जो मेल पार्टनर है वो बहुत डिप्रेशन में आ जाता है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है। तो इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। साइकोलॉजिकल कॉजेज में परफॉर्मिंग एंजाइटी, गिल्ट, स्ट्रेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सब प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के कॉजेज हैं। इसमें बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम भी रहते हैं, जैसे कि हार्मोनल प्रॉब्लम, प्रोस्टेट का एक प्रॉब्लम है, जो प्रोस्टेटिस, जिसका प्रोस्टेट बढ़ जाता है, उसे भी अर्ली इजैकुलेशन के चांसेस रहते हैं। एज वाइज भी ये प्रोस्टेट बढ़ता है, उनको भी अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि भाई अगर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, शीघ्र पतन है, तो इसका इलाज क्या है। दोस्तों, इसके बहुत आसान तरीका है। एक है स्क्वीज टेक्निक। आप अपना लिंग वजाइना में डाल के, योनि में डाल के स्ट्रोक दे रहे हैं और उस टाइम पे आपको हो जाना है स्टॉप, और उस टाइम पे आपको थम जाना है और उसके बाद में लिंग वापस निकाल के उसे स्क्वीज करना है और कम से कम उसे 3 से 4 मिनट तक स्क्वीज करें, फिर छोड़ें, फिर स्क्वीज करें, फिर छोड़ दें, फिर स्क्वीज करें, फिर छोड़ दें। इधर तक कि तब तक करें कि जब तक लिंग में ढीलापन ना आ जाए। फिर उसके बाद वापस से फोर प्ले करें, फिर उसके बाद में वापस से इरेक्ट होगा पेनिस, उसके बाद में वापस से सेक्स परफॉर्म करिए। फिर ऐसा लगेगा कि अभी इजैकुलेट होने वाला है, उसके बाद में उसे निकाल दिया जाए। फिर उसके बाद में वापस से स्क्विज टेक्निक अपनाएं। ये एक तरीका है, ये करना चाहिए। दूसरा एक तरीका है स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक। आप इंसर्ट किए और आप स्ट्रोक दे रहे हैं, स्ट्रोक देते देते आप स्टॉप हो जाइए। ऐसा लगेगा कि अभी यानी कि इजैकुलेट होने वाला है, उस टाइम पे थम जाइए। फिर उसके बाद में वापस से चालू करिए, फिर वापस से चालू करिए। फिर ऐसा लगेगा कि अभी इजैकुलेट हो जाएगा, वो टाइम पे फिर वापस रुक जाइए। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आप दौड़ रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, जॉगिंग करते करते कोई एक समय ऐसा आता है कि अब नहीं दौड़ पाएंगे, सांस इतनी फूलने लगती है, तो उसके बाद आप रुक जाते हैं, उसके बाद वापस से आप दौड़ने लगते हैं। तो यही इसके अंदर भी ऐसा ही है कि अगर आप स्ट्रोक दे रहे हैं, अगर ऐसा लगता है कि अभी आप फारिग हो जाएंगे, अभी आप इजैकुलेट कर देंगे, वो टाइम पे आप थम जाइए कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद में वापस से स्टार्ट करिए। इसीलिए इसे कहा गया है कि स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक। एक और टेक्निक है जिसे पेल्विक मसल एक्सरसाइज कहते हैं। ये बहुत फेमस है, जिसे किगेल एक्सरसाइज भी कहा जाता है। मास्टर एंड जॉनसन ने इसे रिकमेंड किया है, किगेल एक्सरसाइज। किगेल एक्सरसाइज, आप पेशाब कर रहे हैं और वो टाइम पे आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, पेशाब को रोक लीजिए, फिर उसके बाद में वापस से पेशाब करिए, फिर आप रुक जाइए, फिर वापस से पेशाब करिए। ये पेल्विक मसल्स जो हैं हमारे वहाँ के, फिर वो मजबूत होते हैं। उसी तरीके से अगर आपकी गैस पास हो रही है और आप उसको रोकते हैं, उसको रोक लेते हैं, वो जो मसल्स हैं वो पेल्विक मसल्स हैं जो वहाँ की एक्सरसाइज हो रही है और वो मजबूत हो रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पेशाब करने, यानी कि आप करके देखिए कि अभी आपको पेशाब लगी, आप पेशाब कर रहे हैं और पेशाब को रोक रहे हैं, आपकी गैस पास हो रही है और गैस को रोक रहे हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज करने से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में। अच्छा, कुछ क्रीम्स भी आती हैं और कुछ स्प्रे आते हैं इसके लिए, जिसका कंटेंट ज़्यादातर लिडोकेन ही होता है। लिडोकेन बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि वो डिसेंसिटाइज कर देता है, सेंसिटिविटी वहाँ की कम हो जाती है, सुन कर देता है। आसान ज़बान में अगर मैं बोलूँ तो जो लिडोकेन रहता है, जो क्रीम और जो स्प्रे जो लोग यूज़ करते हैं, उससे जो ग्लांस पेनिस है वो सुन हो जाता है।
अच्छा, इसका एक साइड इफेक्ट ये भी है कि जब ये सुन हो जाएगा तो जो मन भी नहीं करेगा सेक्स करने का, और सेक्स करने का मजा भी नहीं आएगा। और एक बात, इसे लगाना कैसे है, 10 मिनट पहले। अच्छा, लगाने के बाद 10 मिनट के बाद जब आप सेक्स करने के लिए जाए तो उसे पोंछ लीजिएगा, वरना क्या होगा कि ये इधर पे जो लगा हुआ जो आपका जो क्रीम है लिडोकेन का, वो अपने पार्टनर की वजाइना में लगेगा, तो उधर उसकी वजाइना भी सुन हो जाएगी और उसको भी मजा नहीं आएगा, आपको भी मजा नहीं आएगा, और ये बहुत देर तक चलेगा मामला, लेकिन मजा नहीं आएगा। तो बेटर अवॉइड करिए। कंडोम्स भी आते हैं कि बहुत सारे, आपने देखा होगा कि इसके एडवर्टीजमेंट भी रहते हैं, तो उसके अंदर भी कंटेंट लिडोकेन ही रहता है, तो इसे संभाल के यूज़ करना चाहिए। और 10 मिनट पहले, जैसे कि मैंने कहा कि जो क्रीम है और जो स्प्रे है 10 मिनट पहले लगाना चाहिए। और मैं एक घरेलू नुस्खा दूंगा दोस्तों, जिंक बहुत अच्छा काम करता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में, स्पर्म क्वालिटी बढ़ाने में, और ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को अच्छा करता है। अब ये घर में भी पाई जाती कुछ ऐसी चीज़ें जो हम इस्तेमाल करके हमारा जो शीघ्र पतन है, हमारा जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, इसको रोका जा सकता है। जैसे कि जो पंपकिन सीड्स है वो यूज़, उसमें जिंक की मिकदार ज़्यादा होती है। घी के अंदर जो तिल होता है, तिल, वो, और गुड़, दही, और जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उसके अंदर जिंक की मिकदार ज़्यादा होती है। अगर आप ये यूज़ करते हैं तो ये शीघ्र पतन की जो समस्या है कुछ हद तक कम हो सकती है। और मैं तो कहता हूँ कि जब भी ये समस्या हो तो बेटर है कि आप किसी अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से उसकी मदद लें या उस सेक्स काउंसलर की मदद लें। आप अपनी वाइफ के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन इसी तरह से कंटिन्यू रहा तो मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में दरारें पड़ जाती है और बातें बहुत आगे तक बढ़ जाती है। देखो, अगर कान दुखता है तो कान के डॉक्टर को बताते हैं, दांत दुखता है तो दांत के डॉक्टर को बताते हैं, आँख दुखता है तो आँख के डॉक्टर को बताते हैं। अभी देखो ये चश्मा लग गया, आँख का प्रॉब्लम था, चश्मा लगा लिया, कोई प्रॉब्लम है, शर्माने की बात नहीं। अगर अब वो प्रॉब्लम है तो उसके डॉक्टर को बताने में, उनकी हेल्प लेने में क्या समस्या है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो कैसा था, और ये भी सजेस्ट करिए कि हम आगे और कौन कौन से वीडियो, किस टॉपिक पर, सेक्स के किस किस टॉपिक को हम टच करें, किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, ज़रूर आप सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।